बोलिए भक्तों, राधे राधे। आज हम भगवती गीता का 18वां अध्याय सुनेंगे। श्री ओम नमः भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वरा आदि पुरुष अपरंपार लेख पुरुषाय नमः। जगत बंधु ज्योति स्वरूप जय की जाननहार हरिजश मांगनायो दास प्रभु के द्वार। अब हम भगवती गीता का 18वां अध्याय करेंगे, सुनेंगे। इसमें हमें मोक्ष और संन्यास के बारे में बताया गया है। अर्जुन श्री कृष्ण जी से प्रश्न करते हैं कि हे महाबाहो ऋषिकेश भगवान जी, हे केशी दैत्य के मारने हारे जी, हे प्रभु जी, मैं तुमसे संन्यास और त्याग का तत्व जानना चाहता हूँ कि संन्यास किसको कहते हैं और त्याग किसको कहते हैं। सो प्रभु जी, इन दोनों का उत्तर भिन्न भिन्न कहो। अर्जुन की विनय मानकर श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं कि हे अर्जुन, संसार की कामना के सभी कार्य कर्म त्याग कर मेरी शरण में आना संन्यास है, और मेरे चरण कमल की शरण में आकर मेरी भक्ति बिना किसी वस्तु की कामना के करना त्याग संन्यास है। ये तो हमने अपने मन का संन्यास त्याग कहा है। अब अर्जुन, जैसे शास्त्रों का मत है, सुन। एक शास्त्र तो ये है, कहते हैं कि बुरे और भले कर्म दोनों करिए, त्यागिए, क्योंकि भले कर्म का फल सुख और बुरे कर्म का फल दुख भोगना है। भले कर्म चरणों में सोने की बेड़ी और बुरा कर्म चरणों में लोहे की बेड़ी, इससे भले बुरे दोनों के बंधन के दाता है, इसलिए इनका त्याग करना योग है। हे अर्जुन, एक शास्त्र ये कहता है कि यज्ञ दान तपस्या स्नान ऐसे सत्य नहीं त्यागने चाहिए, ये पवित्रता के दाता है। यह कर्म करने से देह पवित्री होती है। हे भरतवंशी अर्जुन, अब निश्चय कर मेरे मत का त्याग सुन। त्याग 3 प्रकार के हैं। प्रथम तो मेरा मत ये है कि यज्ञ दान तपस्या स्नान यह मनुष्यों को पवित्र करते हैं। विवेकी पुरुष इनका त्याग नहीं करते। जो भले विवेकी पुरुष हैं, यह सत्य कर्म करने इनको भले हैं। भले कर्म करके उनका फल बाँचते नहीं। इसी कारण से मेरे मत में ये बात भली है, सब बातों में श्रेष्ठ है कि सत्य कर्म के फल की वांछा ना करें, यह अति भला है। और जो अज्ञान से आलस्य से सत्य कर्म त्याग कर कहें कि सत्य कर्म करने से क्या होता है। जो प्राणी माया का मोह हुआ सत्य कर्म त्यागे, सो वह तामसी कहलाता है। जो प्राणी देह के दुख के डर से सत्य कर्म त्यागे, स्नान करने से मनुष्य शांत लगता है, हाथ दुखते हैं, इस प्रकार का त्याग तामसी कहलाता है, जिसका फल नहीं पाते। हे अर्जुन, जो इस प्रकार सत्य कर्मों को करे, प्रथम तो कहे कि मेरा क्षत्रिय ब्राह्मण का जन्म दुर्लभ है। स्नान आदि कर्म करने वाले मुझको भले हैं। अश्वमेघ कर्म करें और फल की कुछ वांछा ना करें, ऐसा सात्विक त्याग कहलाता है। अर्जुन, विवेकी पुरुष स्नान आदि सत्य कर्मों की निंदा नहीं करते और ना आप सत्य कर्मों का त्याग करते हैं, निश्चय से उन्हें करते हैं, फल की वांछा नहीं करते। हे अर्जुन, ऐसे प्राणियों की बुद्धि निर्मल होती है। जिस निर्मल बुद्धि से ज्ञान उपजता है, जब मेरी महिमा का ज्ञान उपजा, तब संसार के बंधन से मुक्त होता है। इसी से हे अर्जुन, सत्य कर्मों का त्याग ना करें। जैसे सीढ़ियों के मार्ग में मंदिर के ऊपर जा चढ़ता है, ये सत्य कर्म करने भक्ति की सीढ़ी है। और जितने देहधारी हैं, सुनो, किसी देहधारी की शक्ति नहीं जो सत्य कर्म त्यागे। हे अर्जुन, जब पिता के वीर्य से माता के उदर में ये जीव आता है, उसी दिन से लेकर मरने के दिन तक ये कामी निष्कामी नहीं होता और ना जीव त्यागी होता है। अर्जुन, ये कब निष्कर्मी होता है, सो सुन। प्राणी सत्य कर्म मुझको समर्पे हैं, कुछ फल ना मांगे, तब यह जीव निष्कर्मी और त्यागी होता है। जब जो मनुष्य को नित्य ही अपने कर्म करने से 3 प्रकार का फल होता है, सो सुन। भले कर्म का फल सुख, बुरे कर्म का फल दुख। जो भले बुरे कर्म को रला मिला करे, उसे सुख दुख मिश्रित होता है। ये 3 प्रकार का फल है जो नित्य संसारी मनुष्यों को होते हैं। पर किनको जो संसार को त्याग कर मेरी शरण नहीं आए, तिनको जो प्राणी त्याग कर मेरे चरण कमलों की चरण आए हैं, उनके निकट कोई नहीं आता। अब अर्जुन और सुन, जितने कर्म देहधारी मनुष्यों से होते हैं, भले और बुरे, सो सब देह इंद्रियां मन में होते हैं। आत्मा
कैसा है, करता है, कुछ नहीं करता, केवल एक ही है, निर्मल का निर्मल है। हे अर्जुन, जिसको उन्होंने पहचाना है, जिनकी निर्मल बुद्धि है, सो इस आत्मा को पहचानते हैं। और दुर्मति अर्थात अंधमति पुरुष आत्मा को नहीं देख सकते। हे अर्जुन, जिसकी अहम बुद्धि नहीं कि मैं जो आत्मा हूँ वह करता हूँ, कुछ नहीं करता। जो कुछ भला बुरा कर्म होता है, देह इंद्रियां मन से होता है, जिनकी ऐसी बुद्धि है, सो वह सब लोगों को मारे तो उनको कोई देख नहीं सकता, किसी कर्म का उनको बंधन नहीं। अब अर्जुन 3 प्रकार का ज्ञान सुनो। 3 प्रकार ज्ञान, 3 प्रकार का कर्म और कर्ता भिन्न भिन्न सुन। पहले सात्विक ज्ञान सुन, जिस ज्ञान से सब प्राणियों में उसका एक ही विनाशी आत्म दृष्टि आता है, जिसको सर्वव्यापक जानकर सबके साथ एक सा हो, वैर से दुख किसी को ना देवे, दुखदाई ना बने, यह सात्विक ज्ञान कहलाता है। अब ज्ञान भिन्न भिन्न दृष्टि हुआ कि ये और है और मैं और, ये तेरा है यह मेरा है, सो राजसी ज्ञान कहलाता है। और जिस ज्ञान से सब कोई बुरा दृष्टि आवे और सबके साथ वैर बाधा रखे, ऐसा तामसी ज्ञान कहलाता है। अब अर्जुन कर्म सुन, जो कोई वांछा कर्म करे, जो जे कर्म करना उसको योग्य है, फल की कुछ वांछा नहीं, ये सात्विक कर्म कहलाता है। जिस कर्म के करने से फल का वांछा है और अहंकार के साथ कहें कि ये कर्म मैं करता हूँ, और जिस कर्म किए से जंजाल बहुत होवे, सो ऐसा कर्म राजसी कहावे है। जिस कर्म से कोई बंधन बांधना, किसी जीव को दिखाना, किसी को घात करना और ऐसा कर्म करने से अपना बल और बड़ाई दिखाना, इस प्रकार माया का मोहया हुआ कर्म का रंभ करसी तामसी कहावे हैं। और कर्म करता सुन, जो इस प्रकार कर्म करे, यज्ञ महोत्सव होम श्राद्ध ज्ञान इत्यादि जो सत्य कर्म है तो उनको करे, फल कुछ ना वांछे, अहंकार से रहित हो कि मेरा कुछ नहीं, सब कुछ परमेश्वर का है, और उद्यम से रहित जो कुछ सहज सो ही करे, बिगड़े तो कल्पे नहीं, जो कुछ कार्य संपूर्ण हो तो प्रसन्न ना हो बैठे, वह क्या समझे मेरा कुछ नहीं, सब कुछ ईश्वर का है, हर्ष शोक से रहित हो, जो कुछ ईश्वर इच्छा से आ जाए सो भोजन करें। इस प्रकार सात्विक कर्ता कहावें। अब राशि कर्ता सुन, जीवों के दुखाने से जिसका स्वभाव और अपवित्रता हर्ष शोक कर संयुक्त जो यज्ञ करे, इसके फल की कामना मन में करें कि लोग मुझको धन्य कहेंगे, इस निमित्त हर्ष होना, घर से जो द्रव्य व्यय होता है, इस कारण से शोक होना, ये राशि कर्ता कहलाता है। अब तामसी कर्ता सुन, शास्त्र की विधि को ना समझे कि ये महोत्सव किसी विधि से किया जाए, किसी को मस्तक ना नवावे, महामूढ़ आलसी विशासी किसी से लड़ाई करें, वह तामसी करता है। अब हे अर्जुन, 3 प्रकार की बुद्धि और 3 प्रकार का भिन्न 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 सुन। जिस बुद्धि से गृहस्थ में सुखी भर रहे, भले कार्य को भला करें, बुरे कार्य को बुरा जाने, और ये भी समझे कि इस बात से मुझको मुक्ति तथा इससे बंधन होगा। जिस बुद्धि से ये बात समझे कि सात्विक बुद्धि है, और जिस बुद्धि से धर्म को अधर्म, जो बुरे को भला जाने और समझे, यह राजसी बुद्धि के लक्षण हैं। जिस बुद्धि से धर्म का अधर्म जाने और अर्थात जीव घात करने से पुण्य जाने, ये बकरा मैं मारता हूँ पुण्य होगा इत्यादि और बातें समझे, ऐसे धर्म को अधर्म पलटे समझे, तो तामसी बुद्धि कहावे हैं। अब दृढ़ता सुन, मन में किसी विकार को ना चितवें और इंद्रियां सब वश में होवें, केवल एक प्रभु की शरण रहें। जब ये बात हो तब सात्विक दृढ़ता जान, और मन अपने धर्म से सब प्रकार दृढ़ता व्यय द्रव्य के काम में दृढ़ खावें। प्रहर में दृढ़ता हो तब तू राशि दृढ़ जान, और जब महाघोर निद्रा में सो रहे और परम चिंता से मन दृढ़ और किसी से कलह विषाद
ये तीनों लक्षण तामसी दृढ़ता के कारण हैं। ऐसी दुर्बुद्धि वाले निंद्रा, कलह, चिंता तीनों विकारों से अपने आप को मुक्ति नहीं कर सकते। तीनों को तामसी ऋण जान। हे भरतवंशी अर्जुन, अब 3 प्रकार के सुख सुन। जो सुख कड़वा खावे नहीं, मिष्ट सुख दायक अमृत तुल्य भोजन करें। प्रथम तप कष्ट साथ करें, तब राज्य स्वर्ग फल पावें। ये सात्विक सुख कहावे हैं। अब तारसी सुख सुन, जिसका फल दुख को प्रथम सुख को पाकर पीछे फल खाएं, वे राशि कहावे हैं। अब तामसी सुख सुन, प्रथम बेसुध निद्रा में आलस्य, असावधानता, प्रभु को विसरना, सबसे निपट शंका रहती, तामसी सुख है। अब अर्जुन और सुन, स्वर्ग से लेकर पृथ्वी तले पाताल लोक, नागलोक तक 3 लोक माया से उपजे हैं। इन तीनों लोकों में माया के 3 गुण बढ़ते हैं। इन 3 ही गुणों के स्वभाव में बढ़ते हैं। लोकों में गुण हैं, गुणों में बिखे लोग हैं। इसी कारण त्रिगुणमयी सृष्टि कही है। हे अर्जुन, अब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन 4 वर्णों के स्वभाव की प्रक्रिया देह के साथ ही जन्मता है। प्रथम ब्राह्मण के स्वभाव की प्रक्रिया कहते हैं। इंद्रियों को जितना, मन को जितना, तप करना, भोजन करना, पवित्र, क्षमा, कोमल स्वभाव, ज्ञान अपना और विज्ञान परमेश्वर का जानना, और गोविंद में तत्व वृद्धि परमेश्वर का जानना, यह ब्राह्मण के स्वाभाविक धर्म है। अब क्षत्रिय के स्वाभाविक धर्म सुन। शूर, तेजस्वी, राज, वृद्ध से मन न भागने वाला, बुद्धिमानी, दानी होना, परमेश्वर ईश्वर में श्रद्धा होना, को समाज गोष्ठ का महात्म्य सुन समझकर मेरे रोम खड़े हो गए हैं। जो व्यास जी ने मुझे दिव्य दृष्टि दी है, सो तिनकी कृपा से ज्ञान गोष्ठी मैंने सुना है। सो ये ग्रह से भी ग्रह है, योगीश्वरों के ईश्वर श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन के मुख कमल से जो ज्ञान निकला है, इसको विचार कर परम हर्ष को प्राप्त हुआ हूँ। और विषय रूप जो श्री भगवान जी ने अर्जुन को दिखाया है, इसको विचार कर परम हर्ष और विस्मय को प्राप्त हुआ हूँ। हे राजन, अब मेरे नीचे की बात सुन। जिस ओर योगीश्वरों के ईश्वर श्री कृष्ण जी और गांडीव धनुषधारी अर्जुन हैं, उसी प्रकार लक्ष्मी है, तो इसकी जय होगी। मेरा मत यही है कि तुझे नीचे कर जान। जिनके पक्ष पर श्री कृष्ण जी हैं, ऐसे परम भाग्यवान पांडवों की जय होगी। पांडव जीतेंगे और तेरे अधर्मी पुत्र हारेंगे, ये निश्चय जान ले। इसके साथ ही 18वां अध्याय समाप्त होता है। बोलिए राधे राधे। अब 18वें अध्याय का महात्म्य करते हैं। श्री नारायण जी बोलते हैं, लक्ष्मी, अब 18वें अध्याय का महात्म्य सुन। जैसे सब नदियों में से गंगा जी श्रेष्ठ हैं, सब देवी देवताओं में हरि, सब तीर्थों में पुष्कराज, तब सब पर्वतों में कैलाश पर्वत, सब ऋषियों में नारद जी, तथा सब गऊ में कपिला कामधेनु गऊ, तैसे सब अध्याय में गीता जी का 18वां अध्याय श्रेष्ठ है। जिसका फल सुन सुमेरु पर्वत पर देवलोक में इंद्र अपनी सभा लगाए बैठा था और ऋषि नृत्य किया करती थी। सब देवता बड़ी प्रसन्नता से बैठे थे। उनमें से एक चतुर्भुज रूपधारी को पार्षद लाए। इंद्र को सब देवताओं के सामने कहा तो उठ इसको बैठने थे। ये सुनकर इंद्र को प्रणाम किया। उसने तेजस्वी को बैठा देखा। इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति जी से पूछा, हे गुरु जी, तुम त्रिकालदर्शी हो, देखो इसने कौन पुण्य किया जिससे ये इंद्रासन का अधिकारी हुआ। मेरे जानने से इसने कोई पुण्य व्रत जग दान नहीं किया, विशेष ठाकुर मंदिर नहीं बनवाया, तालाब और कुंभ नहीं लगवाया, किसी को अभयदान नहीं दिया। बृहस्पति जी ने कहा, चलो नारायण जी से पूछते हैं। तब बृहस्पति जी ब्रह्मादि सब देवता श्री नारायण जी के पास गए। जाकर दंडवत प्रार्थना कर पूर्व कहा, हे स्वामिन, दास, सहायक, भक्त, रक्षक आपके 4 पार्षदों ने एक चतुर्भुज तेजस्वी स्वरूप को लाकर मुझको इंद्रासन में उठाकर उसको बैठा दिया है। मैं नहीं जानता किसने कौन पुण्य किया है। मैंने कई अश्वमेध यज्ञ किए हैं, तब उसने इंद्रासन का अधिकारी अपने किया है। इसने एक यज्ञ भी नहीं किया। ये मुझे बड़ा आश्चर्य है। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे राजन, तू मत डर, अपना राज्य कर। इसने बड़ा ग्रह उत्तम पुण्य किया है, जिसका नियम था कि नित्य प्रति स्नान कर श्री गीता जी के 18वें अध्याय का पाठ किया था। इसके मन में भोगों की तृष्णा नहीं थी।
जब इसने देह छोड़ी तब मैंने आज्ञा करी कि हे पार्षदी, तुम इसको पहले जाकर इंद्रलोक भुगावो, तब इसका मनोरथ पूरा हो तो मेरी समुज्जय मुक्ति को पहुँचाओगे। तुम जाकर भोगों की सामग्री इकट्ठी कर दो और कहो, इंद्रलोक के सुख भोगो। कुछ काल इंद्रपुरी के सुख भोगाकर फिर श्री कृष्ण जी की कृपा से समुज्जय मुक्ति होकर वैकुंठ का अधिकारी हुआ। श्री नारायण जी कहते हैं लक्ष्मी, शिव जी कहते हैं पार्वती। ये 18वें अध्याय का महात्म्य था जो मैंने तुमको सुनाया। बोलिए राधे राधे भक्तों। जय गीता माता मैया, जय गीता माता। सुख करनी दुख हरनी, सुख करनी दुख हरनी, तुमको जग गाता। जय गीता माता, जय गीता माता मैया, जय गीता माता। सुख करनी दुख हरनी, सुख करनी दुख हरनी, तुमको जग गाता। जय गीता माता। अज्ञान मोह ममता को छिन्न में नाश करे, मैया छिन्न में नाश करे। सत्य ज्ञान का मन में, सत्य ज्ञान का मन में तू प्रकाश करे। जय गीता माता। शरण तेरी जो आवे, तेरी मत ग्रहण करे, मैया तेरी मत ग्रहण करे। पाप ताप मिट जावे, पाप ताप मिट जावे, निर्भय भव से तरे। जय गीता माता। रण क्षेत्र में अर्जुन जब शोकाधीर हुआ, मैया जब शोकाधीर हुआ, कर्तव्य कर्म तज बैठा, कर्तव्य कर्म तज बैठा, बहुत मलिन हुआ। ओम जय गीता माता। तब श्री कृष्ण चंद्र के मुख से तुमने अवतार लिया, मैया तुमने अवतार लिया। तत्व बात समझा कर, तत्व बात समझा कर, उसका उद्धार किया। जय गीता माता। शरीर जन्मते मरते आत्मा विनाशी, मैया आत्मा विनाशी। शरीर को दुख व्यापे, शरीर को दुख व्यापे, आत्मा सुख राशि। जय गीता माता। अंत शरीर की ममता मन से त्याग करो, मैया मन से त्याग करो। आत्म ब्रह्म को चिन्हो, आत्म ब्रह्म को चिन्हो, उनसे अनुराग करो। जय गीता माता। सब में ब्रह्मा को जानो, सबसे प्रीत करो, मैया सबसे प्रीत करो। बैर भाव ममता वश,
वैर भाव ममता वश होकर न राग करो। जय गीता माता, जय गीता माता, मैया जय गीता माता। सुख करनी दुख हरनी, सुख करनी दुख हरनी, तुमको जग गाता। जय गीता माता।